ये मैं आपको एक गाय दिखा रहा हूँ जिसकी जो पीछे वाली टांग की हड्डी है ये फ्रैक्चर हो चुकी है, टूट गई है। तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले आप गाय देखें और आगे इसकी वीडियो जो है जैसे ही शुरू होगी उसमें मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई किसी बीमारी के मुतालिक नहीं है। तो टॉपिक ये है कि जानवर की अगर हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या उसका मालूमात होती हैं। तो ये हमारे पास एक गाय है जी, इसको अभी ये प्रेग्नेंट है 5 माह की, और ये बेचारी जो है ना ये गिरी है, जिसकी वजह से ये इसकी जो है ना ये पीछे वाली टांग ये फ्रैक्चर हो गई है। तो हमसे पहले भी जो है वो आए हैं, देसी लोग आए हैं, उन्होंने चेक किया है, उन्होंने बताया है, कुछ ने कहा है जी नहीं इसको जो है हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई है, ये ठीक है, वैसे ही ये दर्द कर रही है। तो पहले तो इसको काफ़ी सोजिश थी, इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं तो इसकी अभी सोजिश कम हो चुकी है। लेकिन जैसे ही सोजिश उतरी है तो हमें इसका अभी साफ पता चल रहा है कि इसकी जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो चुकी है और ये अब जो है नेक्स्ट टाइम ठीक होने के काबिल नहीं है। तो क्योंकि ये 5 माह की प्रेग्नेंट है उस हिसाब से भी हम इसे देख रहे हैं कि अब इसका क्या किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हड्डी अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसका कैसे पता चलता है। क्लोज करता हूँ क्या हो रहा है। ये देखें ये वाली जो हड्डी है ना इसकी, ये जो मैं गुलदारे में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ये हड्डी जो है इसकी फ्रैक्चर हुई है और यहाँ पे इसका जोड़ होता है ऐसे करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का होता है। ये नीचे वाली हड्डी जो है उसके अंदर मूव कर रही होती है, तो ऊपर वाली जो हड्डी है यहाँ से ये टूट गई है, जिसकी वजह से ये हड्डी ऊपर निकल गई है और अब ये ठीक होने के काबिल नहीं है। अब ये ना ही इसके ऊपर ज़्यादा जो है वज़न डाल सकती है क्योंकि ये ऊपर आई है हड्डी। तो थोड़ा सा आगे करें इसको। अभी करने की कोशिश करो सेरा। इस साइड पे ले आ गया। ये देखें जी ये वाली जो हड्डी है इसकी बिल्कुल प्लेन है, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये वाली हड्डी ठीक है बिल्कुल, यहाँ पे इसका कोई मसला नहीं है। अभी इस साइड पे जैसे ही ये कैमरा मूव करते हैं तो ये देखें ये वाली जो हड्डी है ये इसकी बाहर आई हुई है और ये इसके ऊपर वज़न नहीं डाल सकती है और इसको चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है क्योंकि इसकी वजह से ये तकलीफ़ में है गाय। तो इसने खाना पीना भी कम कर दिया है जिसकी वजह से ये काफ़ी कमज़ोर हो चुकी सी है और इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी है जी। तो हमने इस गाय का जो ट्रीटमेंट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो हमने देसी इसका ट्रीटमेंट किया है, उसमें हमने दूध लिया है, दूध में अंडे डाले हैं और साथ में हल्दी ली है, जिसकी वजह से इसका दर्द जो है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। साथ में हमने जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसका दर्द कम करने के लिए हमने इसको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि इसको सोजिश थी, एंटीपायरेटिक और दर्द कम करने के लिए एक ही हमने इंजेक्शन यूज़ किया है, वो जो है लाक्सन हमने इस्तेमाल किया जिसका फार्मूला जो है फ्लूनेक्सन मैग्नूमीन है, वो हमने इसको लगाया है 20 ml। साथ में हमने एट्रोपिन लगाया है एलर्जी के लिए, और इसके अलावा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है तो इसके साथ हमने प्रोजेस्टेरॉन का जो है वो भी हमने इस्तेमाल किया है। 10 ml हमने इसको प्रोजेस्टेरॉन लगाया है और एंटीबायोटिक के तौर पर हमने इसको सिर्फ 5 ग्राम लगाया है। ये हमने ट्रीटमेंट इसका 3 दिन लगातार किया जिसकी वजह से इसकी ये वाली जो सोजिश है ना
ये काफ़ी हद तक कम हुई है। और अब ये जानवर जो है पहले तो बैठ भी नहीं सकता था, रात दिन ये खड़ा रहता था, तो इस ट्रीटमेंट की वजह से ये काफ़ी जो है इसको बेहतरी आई है और ये अब आराम से बैठ सकती है और खाना पीना भी इसने अपनी रूटीन में शुरू कर दिया है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अल्लाह हाफिज़।